अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे के आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आवाज़े पाकिस्तान मेहरान अली। यूनिट नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एफएससी जो कर रहे हैं प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग, और इसके अलावा मैट्रिक के 9th क्लास के स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के, और वो लोग जो बीएस कर रहे हैं केमिस्ट्री में, उन सब लोगों के लिए आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा अहम है। लेक्चर को पूरा देखिएगा लाजमी तौर पर। तो जी यूनिट नंबर 5 है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम का स्ट्रक्चर, एटम की साख्त कैसी होती है, एटम क्या है, एटम कैसे है, क्यों है, एटम में क्या क्या मौजूद है, ये हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो जी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को समझने से पहले आपने ये याद रखना है एटम के दो बुनियादी हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं जी? एक हिस्से को हम नाम देंगे फर्स्ट पार्ट का, दूसरे हिस्से को हम नाम देंगे सेकंड पार्ट का। तो जी एटम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। एटम का सेंट्रल पोर्शन जिसको हम मरकजा कहते हैं उर्दू में, तो एटम का फर्स्ट पार्ट जो है न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और जी एटम का जो सेकंड पार्ट होता है, दूसरा हिस्सा, उसको हम क्या नाम देते हैं? एनर्जी लेवल्स का, शेल्स का नाम देते हैं, ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। और ऑर्बिट्स को जब मजीद डिवाइड किया जाता है, एनर्जी लेवल्स को जब मजीद तोड़ा जाता है, मजीद डिटेल में अगर जाएं तो उनको हम नाम लेते हैं सब एनर्जी लेवल्स, यानी कि ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं, सब शेल्स का नाम देते हैं। तो सब शेल्स में क्या होते हैं जी? सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर गर्दिश करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो जी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। तो जी फिर आपसे अगर पूछा जाए पेपर में कि व्हाट डू यू नो अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, और फिर आपने बताना है कि देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एटम के 3 बुनियादी जर्रात होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं जी? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपने बताना है कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। यस, याद रखना डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहां होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में, ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पर कौन कौन से चार्ज होते हैं। तो आपने बताना है जी इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, I.E का मतलब इट मींस दैट नो चार्ज, न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद आपको एटम की डेफिनेशन आती हो तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है एटम, इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं और एटम की डेफिनेशन लिख देनी है। डेफिनेशन क्या होगी? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in a chemical reaction and may or may not have independent existence। यानी कि एटम जो होता है किसी एलिमेंट का छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, आजादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता। एटम, अच्छा डाल्टन थ्योरी के बारे में आपको पता हो कि डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने यह कहा था कि एटम यानी कि एटॉम, एटॉम तो ग्रीक लैंग्वेज है, यूनानी जबान में ए का मतलब होता है नॉट, और TOM टर्म का मतलब होता है डिविजिबल। तो जी लिटरली लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इसका मतलब एटम का मतलब होगा नॉट डिविजिबल, यानी कि इनडिविजिबल, यानी कि नाकाबिले तकसीम। डाल्टन थ्योरी के मुताबिक एटम जो है वो एक नॉट डिविजिबल पार्टिकल है, यानी कि मैटर जो है, मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है? एटम होता है। एटम को मजीद फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता। जब डाल्टन ने अपनी थ्योरी पेश की थी तब की बात है। आज तो हम जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन उसने कहा था कि एटम बस सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको मजीद गहराई में जाकर डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो जी एटम अपना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है का मतलब है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। जीरो ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब नोबल गैसेस, नोबल गैसेस का मतलब रेयर गैसेस, रेयर गैसेस का मतलब इनर्ट गैसेस, यानी कि इनएक्टिव गैसेस या नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो आपने याद रखना है जी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, जीनॉन का एटॉमिक नंबर 54 और रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86। रेडॉन जो है इसका एटॉमिक नंबर 86 है, यानी कि 82 से ज्यादा है, यानी कि रेडॉन जो है वो क्या है?
रेडोन क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो उनको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो बात करने का मकसद ये था कि ये जो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन हैं, ये क्या हैं? नोबल गैसेस हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो एटम अपना आजादाना वजूद बरकरार रख सकता है। उसकी जीती जाती मिसाल हमारे पास है नोबल गैसेस। हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, वो डुप्लेट रूल पर पूरा उतरता है, डुप्लेट को ओबे करता है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन वगैरह, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं, यानी कि नोबल गैसेस ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ना गेन करती हैं, ना शेयर करती हैं। इस वजह से इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ठीक हो गया जी। तो ये अब तक हमने डिस्कस कर लिया एटम के स्ट्रक्चर को, फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी। उसके बाद जो है हम किताब की तरफ चलते हैं। किताब में क्या कहा जा रहा है कि जी वी आर फेमिलियर विद द नेचर ऑफ मैटर, विद द नेचर ऑफ मैटर, हम मैटर की नेचर से वाकिफ हैं। विच इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको हम एटम्स बोलते हैं। और याद रखना है, नैनो टेक्नोलॉजी कहती है कि जब हम एक बॉल पॉइंट से फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसके अंदर 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं। कितने एटम्स हो सकते हैं उसके अंदर? 2 मिलियन एटम्स हो सकते हैं एक फुल स्टॉप में। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम कितना छोटा होगा, यानी कि एटम को नेकेड आई से, आम आंख से नहीं देखा जा सकता। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दरकार होती है। ठीक हो गया जी। According to Dalton's theory, atoms were considered to be ultimate particles which could not be divided any further. एटम्स को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन थ्योरी के मुताबिक एटम क्या है? अल्टीमेट पार्टिकल्स हैं। का मतलब कि एटम पर आकर बात खत्म, एटम को मजीद डिस्कस नहीं किया जा सकता। उसके बाद our ideas about structure of atom have undergone radical changes over the years। कहते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ हमने एटम को डिवाइड कर दिया। आज हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एटम को सब डिवाइड किया जा सकता है। रेडिकल चेंजेस, इनकलाबी तब्दीलियां आ गई हैं। डाल्टन की थ्योरी को मजीद हमने ब्रेक कर दिया है। उसके बाद जी a number of subatomic particles have been discovered. The experiments which led to the discovery of electron, proton and neutron are described below। कहते हैं कि अब जो हम एक्सपेरिमेंट्स स्टडी करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को पढ़ेंगे, तो जो हमने डिस्कस कर लिया कि जी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो काइंडली अपना मोहब्बत भरा कमेंट लाजमी कीजिएगा और सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को शेयर लाजमन कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां जहां आप इसको शेयर कर सकते हैं लाजमी तौर पर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वक्त कम था, बातें अधूरी रह गई, अच्छे लोगों से मुलाकातें अधूरी रह गई, बाद में इन आंखों से पानी बरसा तो बहुत, कौन कहता है कि बरसातें अधूरी रह गई। सुपुर्द मौला, पाकिस्तान पाइंदाबाद।